हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग टीआरई 4 के लिए 6 to 8 9 10 मैथमेटिक्स का सीरीज कर रहे हैं। ठीक है। और जैसा कि आप लोग न्यूज में सुन रहे हैं कि एग्जाम नजदीक आ गया है और जैसे जैसे मतलब न्यूज आ रहा है वैसे वैसे दिल का धड़कन बढ़ रहा है। लेकिन दिल का धड़कन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग करते हैं 20 क्वेश्चन का सीरीज और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यदि आप हमारे साथ जिस तरह से मैं 20 क्वेश्चन का सीरीज करवा रहा हूं ये भी कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पर भी पकड़ आ जाएगा और थिंकिंग कर लीजिएगा कि आपको किस तरह का मतलब क्वेश्चन रहेगा तो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने इस प्रकार है। पहले मैं ये करूंगा कि आप क्वेश्चन एक बार देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तब आपको आइडिया मिलेगा कि आप कहां पे गलत कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है। जैसे ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो ए में आपका दिया हुआ है 22/7, बी में दिया हुआ है 41, या इसको 4 इंटीजर 1/8 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 33/8। ठीक है, और फिर एक और दिया हुआ है 2/15। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है और वो कंसेप्ट क्या यूज होता है कि अगर जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको चेक करना है तो डिनोमिनेटर का फैक्टर में टू और कौन आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, यदि 2 और 5 आ जाएगा तो या दोनों में से कोई एक भी रह जाएगा तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे और नहीं रहेगा तो उसको टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। तो देखिए अब इसमें तो है ही नहीं, ना 2 है ना 5 है। इसमें देखेंगे तो ये 33 अपॉन में और ये जो है ना उससे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5। तो ये देखिए यानी यहां पे एक मिनट क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं। ये 2/15 है। ठीक है, तो यहां पे है लेकिन इसके अलावे एक और है तो यहां पे सिर्फ 2 है। ठीक है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ में आ गया होगा। या दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो तो ऊपर भी उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। अब इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। चलिए आशा है कि आप लोग ट्राई किए होंगे और बहुत लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और बहुत लोगों से नहीं। अब हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। देखिए ये कह रहा है, ये जो आपका दिया हुआ है 5/11 ग्रेटर देन ये 5/6। तो देखिए ये जो हो गया ये हो गया 30 और ये हो गया 50, यानी 30 जो है वो ग्रेटर है 55 से। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरा जो है वो 5/9 ग्रेटर देन 8/9। तो 9 5 जा कितना होता है 45 और 9 8 जा कितना होता है 72। तो 45 72 से ग्रेटर नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 5/6 ग्रेटर है 4/5। तो 5 5 जा 25 और ये 6 4 जा 24। तो 25 जो है 24 से ग्रेटर है, इसलिए ऑप्शन जो है वो थर्ड आपका करेक्ट होगा। तो ए बी सी में मतलब बी जो है आपका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इसको आप सोचेंगे फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, हाँ तो आशा है कि आप लोग सोच लिए होंगे। देखिए यहां पे कह रहा है कि थ्री और प्लस में 2√5, इसको बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और एक ये, तो देखिए ये तो आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल, और अगर जो सम करते हैं तो पर भी आपका इरेशनल नंबर है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करके आप दिखाइए। ठीक है, चलिए तो आशा है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस में 4 और इसका होल स्क्वायर और माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x जो है बिलोंग्स कहां करना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव नंबर। तो ये सॉल्व करना है x के लिए। ठीक है, तो x का क्या वैल्यू है, तो देखिए इसको क्या करेंगे कि x माइनस में 4 और इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 36। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट आपका 36 हो जाएगा। तो रूट से जो बाहर निकलेगा प्लस माइनस 6,
यानी x इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू यदि प्लस 6 लेते हैं तो x का वैल्यू एक केस में 10 आ जाएगा। दूसरा अगर जो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6 लेते हैं तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस 2 हो जाएगा। यानी यहां पे आपका x का दो वैल्यू देखने को मिला। लेकिन हम लोग को ये कह रहा है कि x को सॉल्व कीजिए, लेकिन x नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू यदि नेगेटिव लेते हैं तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो है x इज इक्वल टू 10 जो कि नेचुरल नंबर है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आशा है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और बहुत लोगों से सॉल्व हुआ होगा और बहुत लोगों से नहीं। चलिए अब देखते हैं। कह रहा कि ए कॉमा बी इसका जो मशा है वो 1 है। ठीक है, ठीक है। और कह रहा है कि a प्लस बी यानी a प्लस में b कॉमा और a माइनस बी इसका किसके बराबर होगा। तो देखिए, अगर जो यहां पे 2 और 3 ले लेते हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा, मशा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो तो अब देखिए यहां 2 और 3 तो इसका मतलब इसका हम लोग यहां रखते हैं तो 2 प्लस में 3। ठीक है, तो इसका और ये उल्टा ले लेते हैं, 3 और 2 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3 माइनस में 2 तो इसका मतलब 5 और 1 इसका भी मशा कितना हो जाएगा 1। लेकिन और हम लोग दूसरा भी इसको ले सकते हैं जो कि आप एक लेकर दिखाइए कि इसको कौन सा ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो यानी 12 और 2 ले सकते हैं, 12 और 2, तो देखिए इसका मशा जो हो गया वो कितना आ जाएगा, यानी इसको सम जो अगर जो करेंगे यानी इसमें 1 मिनट, हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो देखिए यहां पे तो इसका जो है एलसीएम कितना, मसा कितना हो गया, यानी मसा 1 हो गया। लेकिन अब देखिए अगर जो हम लोग a इज इक्वल टू यानी 5 रखते हैं और एक हो गया 7 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर जो इसका जो है ना इसका 1 हो जाएगा, लेकिन इसको अगर जो हम लोग इसके ऊपर रखते हैं तो ये कितना a प्लस बी यानी a प्लस बी कितना 12 हो जाएगा और a माइनस बी यानी 2 हो जाएगा। तो इसका मसा कितना हो जाएगा 2। तो जरूरी नहीं है कि 1 ही होगा, देखिए यहां पे रखे अलग डिजिट तो वो 2 आ गया। तो इसका मतलब कि ये कह रहा है कि इट इज ऑलवेज 1, इट इज ऑलवेज 2, नाइदर 1 2। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलिए, तो आशा है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। एक मिनट, हाँ आशा है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए इसको इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसा सोचेंगे, कह रहा है कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर, यानी इफ ग्रेटर कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन 7। तो इसको मान लीजिए दो नंबर जो है वो 7x और 17y, यानी ये दोनों नंबर जो है ना x और y मान लीजिए, लेकिन 17x और 17y मान लीजिए चूंकि ग्रेटर देन कह रहा। ठीक है, अब देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या करा कि ये दोनों का फैक्टर, यानी देखिए यहां पे मसा जो है वो 7 है और लसा जो है आपका यानी ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पहली और संख्या इंटू में दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा और लसा और इंटू में मसा, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या कितना 17x और इंटू में 17y इज इक्वल टू लसा यानी 17 और इंटू में मसा तो यानी 561। ठीक है, तो ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, यानी xy इज इक्वल टू 561 डिवाइडेड बाई 17। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 33 का फैक्टर करते हैं तो 11 और 3, और दूसरा जो फैक्टर करते हैं 33 का ये हो जाएगा 31 और ये 1, यानी 33 और 1 सॉरी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग लेंगे किसको, एक है 11 और एक है 3। तो यदि यहां 11 रखते हैं तो 17 इंटू में 11 और इसका होगा 17 इंटू में 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 17 से ग्रेटर होगा, इसको से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 17 से ग्रेटर होगा। लेकिन यदि ये ले लेते हैं तो 17 इंटू में 33 तो होगा और दूसरा होगा 17 इंटू में 1, तो ये 17 के इक्वल ही आ गया, तो बड़ा लेना है। इसीलिए हम लोग को मतलब x और x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि देन फाइंड द, और इसके बाद में दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो योग इसका मतलब कि एक मिनट खाली क्वेश्चन मिला लेते हैं, सॉरी क्योंकि कभी कभी लगता है कि मिस्टेक होगा। क्वेश्चन ठीक है, यही है। अब देखिए ये दोनों नंबर आपका मिल गया, सॉल्यूशन भी सही है। देखिए 11 और 13, तो यहां पूछ रहा है क्या, तो यानी 17 और इंटू में 11 और प्लस में 17 और इंटू में 3, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐड कीजिएगा तो आपका जो है वो राइट आंसर जो हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 6 कुछ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने 7 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आशा है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए कह रहा है
कि 3x और प्लस में y इज इक्वल टू 243, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है 243 x और माइनस में y इज इक्वल टू 3। तो देखिए अगर जो हम लोग लिखेंगे कि a1 अपॉन में a2 और इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, तो ये 3 अपॉन में 243 और ये देखिए इसको ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 अपॉन में 1, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं होता है यानी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका इस तरह से राइट आंसर जो हो गया वो आपका सी नंबर हो गया, यानी यूनिक सॉल्यूशन इसका हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए पहले आप लोग सोचिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए आशा है कि आप लोग सोच लिए होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए कह रहा है कि यदि इक्वेशन, इफ इक्वेशन दिस, ठीक है, एक मिनट, देखिए ये कह रहा है, ये इक्वेशन आपका गिवन है। क्या इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में के स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 और के प्लस में 1, ठीक है, और इनटू में एक्स। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और के प्लस में 1 और इनटू में एक्स और प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये अगर जो इक्वेशन हो जाएगा, इसको अगर जो सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू और हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का जो होता है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, वो 0 को इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है यदि इक्वल रूट्स कह दिया तो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू ये एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a, x के कॉफिशिएंट को b और जो खाली रह जाएगा उसको c कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और k प्लस में 1, ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4 और a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू जो हो गया वो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये जो है वैल्यू हो जाएगा 0 के इक्वल। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 4 और यहां से k प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर माइनस में 4k स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 और ये k स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2k और प्लस में 1, ठीक है, और माइनस में 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस में 8k और प्लस में 4 और माइनस में 4k स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से 8k और प्लस में 4k इज इक्वल टू 0, तो 8k इज इक्वल टू कितना -4, तो k इज इक्वल टू कितना -4 अपॉन में 8 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो इसको आप सॉल्व किया जाए और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है ए बी और सी, यानी ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। एबीसी जो है ज्वाइंट या स्टार्ट ए बिजनेस, ट्विस मतलब ट्विस एज कैपिटल इज इक्वल टू थ्राइस, यानी 2a जो है 2a जो है इक्वल होगा किसका 3 टाइम्स b यानी 3b का, ठीक है। तो इसका मतलब a रेशियो b, अगर जो रेशियो मेथड से सोचे a रेशियो b इज इक्वल टू, तो a का कितना है 3 और रेशियो 3 रेशियो 2 हो जाएगा, क्योंकि a का 3 b का 2, ठीक है, 3 रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, a रेशियो b तो 3 रेशियो 2। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है उसको समझते हैं। b कैपिटल इज 4 टाइम्स c, यानी b जो हो गया वो 4 टाइम्स c हो जाएगा। तो अगर जो हम लोग यहाँ पे b रेशियो c निकालते हैं तो 4 रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी रेशियो में अगर जो बात करें तो b रेशियो c 4 रेशियो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखिए, देखिए ये रेशियो तो a रेशियो b कितना है, a रेशियो b जो है
वो 3:2 है, A रेशियो B, और B रेशियो C जो है ना वो कितना है 4 रेशियो, और ये कितना 1, ठीक है। तो देखो इसको इक्वल कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रेशियो, और ये जो हो जाएगा इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मतलब B का रेशियो, ठीक है। तो B का रेशियो जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। तो देखो टोटल कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए टोटल जो प्रॉफिट होगा उसी को उसके अनुसार से, तो पूछ रहा है बी का, तो बी का कितना है 4, तो इसका मतलब 29 और 700, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 11 से डिवाइड दे दो, तो यानी सबका बराबर आ जाएगा, और फिर किसको निकालना है उससे, उसको मल्टीप्लाई करें यानी बी को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बी आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, समझ में आ गया, इसको पहले ट्राई कीजिए और फिर इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि तो पहले सॉल्व कीजिए, चलिए तो सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए करा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, को लिखा जा सकता है, यानी किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको आसान है, इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और ये -3x और और प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो इसको एक साथ रखो, तो यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3, और इसको यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस में 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 3 ले लो, देखिए तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 3, ठीक है। तो यहां से अगर जो ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x माइनस 3 और इंटू में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन का सेट जो है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अगर जो थोड़ा बहुत आपको इश्यू आया होगा या किसी चीज का कमी लगा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, मैं उसको अगले बार से सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और यही 10 क्वेश्चन का सीरीज आप जरूर देखते रहिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।